सबके सामने घोषणा हो ही गई। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से तफ्तीश की जाएगी। एडिशनल एसपी रैंक का अनुसंधान अधिकारी है, जो जिले का सबसे बड़ा अनुसंधान अधिकारी होता है। एक भी किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी हो। एक आरोपी जो अब तक नामजद है, गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसका कल गिरफ्तारी वारंट ले लिया गया है। एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच करवाई गई थी, उसमें दोषी पाए जाने पे अनुशंसा की गई है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और थाने से हटाने की आश्वासन नहीं, ये हम अनुशंसा कर चुके हैं। हमारे जो हाथ में था वो कर चुके हैं। ऊपर से डीजी साहब के वहाँ से आएगी, वो उसमें हम टाइम लिमिट नहीं दे सकते। आपको 28 मिनट लगता है, पर्दे के पीछे 28 घंटे या 28 दिन की कार्रवाई हो सकती है। अलग तो नहीं मिला ना, आश्वासन तो वही मिला है, ये तो पहले भी हो सकता था। वो आप इनसे पूछें, वो आप इनसे आखिर 18 दिन की हमारे साथ जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला जी भी हैं, हम इनसे भी वार्ता करेंगे। सर, आज 28 दिनों से इनका अनशन चल रहा था और पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर थे। आज इनका अनशन खत्म करवा दिया आप लोगों ने। किन बातों को लेकर और क्या वार्ता हुई सर? पूरी मांगों को अगर मैं समराइज़ करूं तो दो मुख्य मांगें थी। पहली, जो जांच अधिकारी थे या जो लोकल एसएचओ थे, उनकी लापरवाही, तो उसका जैसा प्रतिनिधि मंडल मेरे से 2 वीक पहले मिला था, उन्होंने कुछ इनपुट्स दिए, तो उसको हमने भी माना और जो हमारे सीईओ हैं दूसरे सब डिवीज़न के, उनसे जांच करवाई। जब प्रतिनिधि मंडल मिला था उस दिन तक लिखित में लापरवाही मानी गई, ऐसा कोई सबूत हमारे पास में नहीं था। जैसे ही वो रिपोर्ट हमारे पास में आई तो एसपी साहब से डिस्कस कर लिया हमने और लापरवाही उसमें मानी गई है, तो उनके खिलाफ में हमने रिकमेंडेशन कर दी कि इनका ट्रांसफ़र करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। सेकंड, दूसरी जो स्थानीय लोगों की भावनाएं थी, उनकी डिमांड थी कि भाई ऐसी घटना हुई है, उसमें जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो उसमें भी आपको बता दूं, पुलिस उसमें प्रयास भी कर रही थी। पहला था इनका कि जांच अधिकारी यहाँ से बाहर का हो, तो वो एडिशनल एसपी साहब को दी गई है। जो सवाई माधोपुर है उनका एरिया अलग है और एडिशनल एसपी गंगापुर सिटी का अलग है, तो वो ऑफिसर हेडक्वार्टर के एडिशनल एसपी है, उनको जाँच भी दे दी गई है। उसके बाद अगली ये मांग थी कि इनको अरेस्ट किया जाए, तो वो अरेस्ट नहीं हो रहे थे। फाइल में वारंट निकलवाने से पहले हमें उसको मानना पड़ता है कि ये व्यक्ति संलिप्त है या नहीं है। वो जांच में प्रमाणित पाया गया, उसको कोर्ट में पेश कर दिया और अब ये कोर्ट ने उसमें वारंट भी इश्यू कर दिया कि इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट किया। अब जो अपराधी है उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो सरेंडर कर दे या पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी उनको दोषी मानते हुए हमने पेश कर दिया। तो अब उनके पास में बचने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। बाकी आगे की जाँच की जहाँ तक बात है, इसमें इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इंक्वायरी होगी और दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसमें प्रशासन या पुलिस कोई भी उसको नकारेगा नहीं और अच्छी कार्रवाई करेगी। सर, इनके द्वारा मांग की जा रही थी। बेवजह का टाइम ज़्यादा देखिए, ऐसा पहले भी दे सकते थे। नहीं, जैसे मैं बिल्कुल ऐसे आश्वासन ना तो मैंने कभी दिए और ना मैं कभी दूंगा। हर कोई भी केस होता है उसकी पहले इंक्वायरी होती है, चाहे वो मर्डर भी हो, चाहे वो मारपीट हो, कोई भी हो, ठीक है। कोर्ट भी यही मानेगा कि मान लीजिए हमने चालान पेश कर दिया और आप अगर उसको सबूत इकट्ठा करके और उसको प्रमाणित करके जब तक पेश नहीं करेंगे और अगर हम अपराधी के खिलाफ में वारंट नहीं निकाल पाए, तो उसको तो फिर अरेस्ट करने का या उसको जमानत लेने के लिए सरेंडर करने का जो ऑप्शन है वो हम खो भी सकते हैं। तो चीज़ें को अच्छे से अध्ययन करके उसके खिलाफ, क्योंकि आप लोगों का ही कहना था कि यहाँ पर लोकल जो इंक्वायरी हुई है, जाँच हुई है, वो सही ढंग से नहीं हुई है, तो उस इंक्वायरी को सुदृढ़ करते हुए वापस ये प्रमाणित करना कि नहीं इसमें दोषी थे और ये लोग दोषी है और इनके खिलाफ में आगे केस भी बढ़ाया जाना जरूरी है। वो करने के लिए टाइम तो चाहिए। ऐसा नहीं है उसमें बयान जो लोग यहाँ से थे उनके बयान भी हुए हैं, दूसरे भी हुए हैं, तो वो करने के बाद ये कार्रवाई होती है। ऐसा है वो, तो अगर आप पिछले महीने भर के आपके खुद के मीडिया के ही न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए और आप जैसे मीडिया साथी है आपके वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन अधिकारी आए, कौन नहीं है। हमारे एसडीएम है, सीईओ है, लगातार उन्होंने प्रयास भी किया, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बातचीत चल रही थी। लेकिन जो मांगे इनकी थी वो मुख्य 2 मांगे थी और उसका कोई ना कोई समाधान निकले तभी उस पर बात आगे बढ़ सकती थी। सर, इनकी एक के साथ ही डटे हुए थे, तो वो समाधान ऐसा स्थानीय लोगों से भी मेरी बात हुई है। तो अगर ऐसी कोई भी घटना या कोई भी चीज़ का इनपुट हो तो एसपी साहब ने भी नंबर शेयर किए हैं, आप हमें बता सकते हैं, एसपी साहब को बता सकते हैं। तो जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ प्रशासन या पुलिस कभी भी साथ खड़ी नहीं होगी और जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी वो हम अवश्य करेंगे। अच्छा सर, गौ भक्तों की एक मांग थी एसएचओ थाना अधिकारी को लेकर, उसमें क्या रहेगा सर? उसमें एसपी साहब ने रिकमेंड कर दिया इनके खिलाफ में एक्शन और इंक्वायरी भी रिकमेंड किया, डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड किया है। क्योंकि 1 साल से कम का टेन्योर उनका हुआ तो उनको डायरेक्ट एसपी साहब हटा नहीं सकते, ये पावर हायर ऑफिशियल्स को होते हैं। तो रिटर्न में रिकमेंडेशन लिख के भेज दिया, तो उस पर एक्शन। सर, ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रशासन क्या करने वाला है आगे? इसमें देखो, जितना प्रशासन का दायित्व है उतना ही मैं तो आम पब्लिक से भी कहूँगा कि ऐसा कोई भी इनपुट हो वो हमें बताएं
और हम कार्रवाई नहीं करें तो फिर आप लोग जिम्मेदार ठहरें, हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। यहाँ से नहीं होती है तो स्पेशल टीम हमारे पास में है, वो काफ़ी कुछ हुआ, 28 दिन निकले, 8 दिसंबर का मामला आया, अब इनका आमरण अनशन खत्म करवा दिया गया जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के द्वारा। अब आगे पुलिस के द्वारा क्या अनुसंधान किए जाते हैं, अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। हम कुछ गौभक्त है उनसे भी वार्ता करेंगे। ये हिंदू समाज को आघात पहुंचा तो चाहे हमारी जान चली जाए, हम हिंदू समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे और इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे और उम्मीद करता हूं समाज मेरा हमेशा ऐसे ही साथ देगा। जय जय श्री राम।